हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सीमा मैम। तो आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के बारे में। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व मेंटेनेंस फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा या समझा कि जो भी चीज़ जो हम मूव करते हुए देख रहे हैं वो अलाइव है, यानी वो जीवित है। अब इनमें से कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ के कारण भी होती हैं, जैसे कि प्लांट्स में आपको पता है कि एक सीड है, वो जर्मिनेट होता है तो सॉइल को पुश करता ग्रो करता है और हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद उस सीडलिंग से मूव करता हुआ बाहर आकर एक प्लांट बन जाता है। और अगर इसकी ग्रोथ रुक गई है तो फिर हमें इसकी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगी। अब मोस्टली एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ है, तो इससे रिलेटेड है। और आपको पता है कि ग्रोथ और मूवमेंट में कुछ डिफरेंस है। जैसे प्लांट्स में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है, लेकिन मूवमेंट मोस्टली एनिमल्स में होती है। अब एक कैट है जो दौड़ रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, या बुफेलो या गाय च्यू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं हैं। क्लियर? तो इन सब मूवमेंट्स को हम लाइफ के साथ क्यों जोड़ते हैं या क्यों एसोसिएट करते हैं? शायद जो मूवमेंट है वो उस ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है उसका रिस्पॉन्स है। मतलब बिल्ली शायद इसलिए दौड़ रही है क्योंकि उसने चूहा देख लिया है, और बच्चों को झूला झूलने में मज़ा आ रहा होगा इसलिए झूल रहे हैं, और काऊ या बुफेलो इसलिए च्यू कर रहे हैं क्योंकि वो अपने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं जिससे कि डाइजेशन अच्छी तरह हो जाए। इसी तरह से जब हमारी आंखों पर तेज़ लाइट या ब्राइट लाइट पड़ती है तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं या हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। और अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारे हाथ अपने आप पीछे हट जाते हैं। तो अब अगर हम इनके बारे में थोड़ा और सोचें तो ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में या ये सारी मूवमेंट्स केयरफुली कंट्रोल होती हैं। हर एक्टिविटी या मूवमेंट के लिए एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। जब क्लास में आपकी टीचर पढ़ा रही होती है और आपको अपनी किसी फ्रेंड से बात करनी होती है तो आप उससे धीरे धीरे से बात करते हो ताकि टीचर को सुनाई ना दे। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को करते हैं और उस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आपने क्लास 9th में टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा होता है। हॉट ऑब्जेक्ट को छूना हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन है, तो एक ऐसी प्रोसेस या एक्टिविटी हो जिससे हमें ये पता चले कि हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन को कुछ नर्व सेल्स के स्पेशलाइज्ड टिप्स से डिटेक्ट किया जाता है, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स यूजुअली हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे इनर ईयर, नोज, टंग आदि में लोकेटेड होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो 5 बेसिक टेस्ट्स स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, सेवरी और उमेमी जिसे टेस्टी कहते हैं को डिटेक्ट करते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक नर्व सेल के डेंड्रेटिक टिप के एंड से मिलती है और केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। इम्पल्स मीन्स अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। तो आई थिंक इसको समझने से पहले आपको एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट नर्वस टिश्यू की सेल्स स्टिमुलेशन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं और स्टिमुलेशन को बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रैपिडली ट्रांसमिट करती हैं, और ये सेल्स नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहलाती हैं। एक न्यूरॉन सेल बॉडी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बनी होती है जिससे लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स निकलते हैं। आमतौर पे न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट जिसे एक्सॉन कहते हैं और कई शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कई सारे नर्व फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक नर्व बनाते हैं। नर्व फाइबर के साथ साथ पास होने वाला सिग्नल नर्व इम्पल्स कहलाता है। जब हमें ज़रूरत होती है तब ये नर्व इम्पल्सेस हमारी मसल्स को मूव करने के लिए अलाउ करती हैं। नर्व और मसल टिश्यू का फंक्शनल कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का फंडामेंटल है।
ये कॉम्बिनेशन एनिमल्स को रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए रैपिडली मूव करवाता है। ये इन्फॉर्मेशन एक नर्व सेल के डेंड्रेटिक टिप से यानी उसके एंड से मिलती है और केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। इम्पल्स मीन्स अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक पहुंचकर एक्सॉन के साथ उसके एंड तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के एंड पे पहुंचकर केमिकल्स के रिलीज होने से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है और ये केमिकल्स गैप या सिनेप्स को क्रॉस करते हैं और एक सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स को अगले डेंड्राइट में स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक से दूसरे में पहुंच जाता है। और ये एक जनरल स्कीम है कि कैसे नर्वस इम्पल्सेस बॉडी में ट्रेवल करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिकल करंट, जैसे होता है ना एकदम झटका लगता है, तो इसी तरह से ये पहुंच जाते हैं। फिर एक सिमिलर सिनेप्स फाइनली इम्पल्सिव को न्यूरॉन से अराइज करता है और ऐसे इम्पल्सिव को न्यूरॉन से अदर सेल्स में जैसे मसल सेल्स या ग्लैंड तक पहुंचाता है। तो वी कैन से इन शॉर्ट दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another। मतलब नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो इन शॉर्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम and hormones in our bodies. The neural system coordinates and integrates functions as well as metabolic activities of all the organs. Neurons are the functional units of nervous system. The small gap or junction between two neurons is synapse that allows for the transmission of signals from one neuron to another. The nervous system uses electrical impulses to transmit messages. A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. Each neuron has a single long part, axon, and many short branch parts, dendrites. So this is all about the portion or nerve cell. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. So please share, subscribe and like my video. Okay, bye.